नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा से मंदसौर की अनोखी मान्यता जुड़ी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार देश में जिन कुछ स्थानों को रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है, उनमें मंदसौर शामिल है। मंदसौर में इसलिए दशानन को अपना जमाई माना जाता है और जमाई के रूप में ही उसकी पूजा होती है। जमाई होने के कारण ही रावण की प्रतिमा के सामने महिलाएं घूंघट लेती हैं। दशहरा के दिन सुबह रावण की प्रतिमा की पूजा अर्चना होती है और शाम को गोधौली बेला में दहन किया जाता है। यह सारी आवभगत नामदेव समाज की देखरेख में खानपुरा में होती है। पूर्व में शहर को दशपुर के नाम से पहचाना जाता है। वहां रावण की स्थायी प्रतिमा बनवाई हुई है। खानपुरा क्षेत्र में रूडी नामक स्थान पर यह प्रतिमा स्थापित है। समाज इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करता है। ये मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए रावण को यहाँ का जमे कहा जाता है। और आज भी माता बहनें जब भी यहाँ से निकलती है तो माथे पे सिर पे घूंघट या पल्लव लेके ही निकलती है। और ये मान्यता भी कि बच्चों को इनको अगर बुखार आता रहता है तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों के सिर से लेके पैर तक लच्छा नापा जाता है और फिर रावण के उल्टे पैर की तरफ वो लच्छा बांधा जाता है। इससे ये मान्यता है कि बच्चों को बुखार वगैरह जो भी उतर जाता है, दोबारा बुखार नहीं आता उससे। जी जी। तो मन्नत को उतारने का कोई दस्तूर भी है कुछ? दाल बाटी वगैरह? हाँ, दाल बाटी वगैरह बनाते हैं लोग और लच्छे बांधने से ही उनका बुखार वगैरह सारा ये हो जाता है। आइंदा दोबारा उसको बुखार वगैरह आता नहीं बच्चों को। यहाँ की ये मान्यता है कि लच्छा बांधने से वो ठीक हो जाता है बच्चा। अगर आए दिन बीमार होता रहता है तो लच्छा जब बांधते हैं ना तो कभी बीमार नहीं होता बच्चा। बताया जाता है कि 200 साल से भी अधिक समय से समाज रावण प्रतिमा की पूजा करते आ रहा है। पहले पुरानी मूर्ति थी, अब इसे नए स्वरूप में स्थापित किया गया है। इसके 10 सिर हैं, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुंह के ऊपर गधे का सिर लगाया गया है। नामदेव समाज के लोग प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हैं और प्रतिमा के पैर में लच्छा बांधकर मन्नत मांगते हैं। उनमें मान्यता है कि इस प्रतिमा के पैर में धागा बांधने से बीमारी नहीं होती। इसके बाद राम और रावण की सेनाएं निकलती हैं। शाम को वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े रहकर क्षमा याचना करते हैं। वे कहते हैं, सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। इसके बाद प्रतिमा स्थल पर अंधेरा छा जाता है। फिर उजाला होते ही राम की सेना उत्सव मनाने लगती है। पुराने जमाने से एक मान्यता चली आ रही है कि कभी एकात्रा का बुखार किसी को आता है और अगर वो बुखार नहीं उतरता है तो उसको यहाँ इसके दाएं पांव में जब डोरा बांधते हैं तो उससे बुखार उतर जाता है। तो मेरे बच्चे को बुखार आ रहा था तो कई डॉक्टर वगैरह को दिखाया, उसका बुखार नहीं जा रहा था। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ क्या आके इसके भी दाएं पांव में डोरा बांधा है तो इससे फर्क है, इसलिए हम हमेशा जब भी कुछ होता है ऐसा तो हम यहाँ आ जाते हैं। फिर उसका मन्नत उतारते, कुछ मन्नत की प्रथा है आपकी? मन्नत वगैरह ये रहती है कि जब इसका बुखार उतर जाता है तो हम यहाँ आते हैं, इसको बच्चे को धोख दिलवाते हैं और एक बार वो डोरा बांध जाते हैं। अच्छाई के लिए पूजा, बुराई के कारण दहन। नामदेव समाज के अध्यक्ष अशोक भगेरवाल ने बताया कि सालों पहले से यह परंपरा चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी पूजा करते आए हैं, हम भी उसी का निर्वाहन कर रहे हैं। किंवदंती के अनुसार रावण को मंदसौर का दामाद माना गया है। रावण प्राक्कण विद्वान, ब्राह्मण और शिव भक्त था। ऐसे में उसकी अच्छाइयाँ और प्राक्कणता को लेकर पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसी के चलते सालों से नामदेव समाज पूजा करता आया है और समाज यह परंपरा अभी भी निभा रहा है। रावण ने सीता हरण जैसा काम किया था। इसी बुराई के चलते रावण दहन भी शाम को गोधूली बेला में समाजन करते हैं। सांची किरण न्यूज में।